ओए वेरी टॉकेटिव किड। चले आगे। कल जो दो रिएक्शन की थी K2Cr2O7 चल रहा है हमारा, है ना। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर की इक्वेशन थी वो क्या थी, बोलो। इसमें क्या ऐड करते हैं? ये ऑन है ना, बंद तो नहीं करते और गेम हो जाए मेरे साथ। ये बना K2SO4 प्लस। अब यहाँ पे सल्फेट गिनने हैं, 1 और 3 कितने होते हैं? कल पता लगेगा तेरे को कितने होते हैं। 8 - 3 कितने होते हैं? 4 × 5 + 2 कितने होते हैं? कल पता लगेगा। चलो 4H2SO4 कितने? सल्फेट 1 यहाँ, 3 यहाँ, और अपने पास आ गए यहाँ पे 4H2। क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी, जहां जगह मिले बैठ जाओ, ठीक है, नहीं तो खड़े रहो। 3 ऑक्सीजन, ये समझ आ गया, ये किया था। और फिर बनाई थी इसकी आयनिक इक्वेशन, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स, क्या बनेगा? उत्तर देख लो, ये आ रहा ना समझ। अब 2Cr3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+, ठीक है। मैंने ना उधर सारा करा दिया, उधर लेक्चर खत्म किया ना, लास्ट सेक्शन कर रहा था। शुभम कहता सर समझ नहीं आ रहा। ये अभी पूछ लेना ये, ठीक है। कमाल है यार। अब मैं पूछूंगा, अब क्या करना है, ये हम पूछेंगे इधर से, राम प्रताप से। ये तो देखिए यार, चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। इधर -2 चार्ज है, इधर +14, टोटल चार्ज बचा 12 इधर टोटल चार्ज है +6, ठीक है। तो यहाँ हम ऐड करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ये दो इक्वेशनें घुमानी पूरा आज पूरे लेक्चर में। करें, लिखो अगली इक्वेशन, लिखो इट ऑक्सीडाइजेस, तुम लोगों ने की हुई है, उधर मैं बहुत फास्ट कराता हूँ, ठीक है। लिखो इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट्स टू फेरिक सल्फेट्स, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक सॉल्ट्स, ऐसे लिख लो। सल्फेट ही है वो, सॉल्ट और क्या है। लिखो इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक सॉल्ट्स। ऑक्सीडाइजेस के स्पेलिंग ये होते हैं, ठीक है, सही कर लो। देखो इधर हमने फेरस से फेरिक बनाना है, बहुत आसान है। फेरस मतलब Fe+2, फेरिक मतलब Fe+3, ठीक है। क्या हुआ दीदी? है अच्छा अच्छा, वो टाइम आ गया होगा ना, चलने दो। इसके लेक्चर वैसे पहले से ही पढ़े मेरे पास। ये देखो Fe ना +2 से जा रहा है +3, +2 में होता है FeSO4, और यहां से क्या बन रहा है? फेरस, ये है फेरस। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2SO4 थ्राइस होगा। इसमें आयरन की ऑक्सीजन स्टेट है +3, कितनी है? इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यहां से आएगा ऑक्सीजन। ये आयनिक इक्वेशन बाद में लिख लेंगे। ये देखो, ओए बातें नहीं, इसमें हमने ऐड किया एक ऑक्सीजन। देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, यहाँ पे Fe2 है, ये Fe2 हो गए, ठीक है। लेकिन सल्फेट 3 कैसे होंगे बताओ, इधर वाले बच्चे बताओ, प्रोग्रेस में पढ़ते हो ना तुम लोग, बताओ क्या प्रोग्रेस किया आज तक है? नहीं लगा। इसमें H2SO4 ऐड करेंगे। देखो सल्फेट बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। सल्फेट आपको 3 चाहिए ना, सल्फेट यहाँ से कैसे बढ़ाओगे? 3 Fe करोगे, Fe3 Fe एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐड होगा क्या? हाँ जी, सल्फेट अब हुए 3, अब बना वाटर H2। बात समझ आई? फिर ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी कितने से?
आर्यन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या आ गया K2Cr2O7 प्लस कितने FeSO4 6 FeSO4 और H2SO4 कितने हो गए? 4 ऊपर 3 नीचे, कितने हो गए? 7 H2SO4। नेसेंट ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 उधर कैंसिल और लिखो K2SO4। पहले वैसे मेन प्रोडक्ट ये है, इसको ऑक्सीडाइज किया, ये लिख लो Fe2SO4 थ्राइस प्लस कितने हैं ये? प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 प्लस 4 प्लस 3 7 H2O। आगे सबको समझ? ये है मॉलिक्यूलर इक्वेशन। कौन सी? आपको पेपर में मॉलिक्यूलर नहीं आनी, आयनिक आती है, ठीक है। हमेशा बोर्ड में जितने मर्जी क्वेश्चन देख लो, उठा के आयनिक इक्वेशन डालते हो, पता नहीं क्यों। आयनिक बना लो, बहुत आसान है। इसकी आयनिक बनाए, इसकी आयनिक Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स, ये कैसे टूटा? ऐसे। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोजन 7 2 14, हाइड्रोजन के लिए ऐड किया जाता है 14H पॉजिटिव, फिर किया था चार्ज, ये तो आज ही कराया आगे मैंने, ये आ गया, ये तो इक्वेशन पता ही है। अब Fe की इक्वेशन लिख लो, ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Fe2 पॉजिटिव और ये क्या बनाएगा? Fe3 पॉजिटिव प्लस, बस हो गया। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ? बस ऐड कर दो, पहले ये मॉलिक्यूलर करनी फिर आएंगे, ठीक है। पॉज कर दो, उठना पड़ेगा, यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है, रहने तो मैं ही कर देता हूँ। ले ओए, क्या है ये? यस, इधर देखो, इधर देखो, इसकी आयनिक इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव 14H पॉजिटिव गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस, ये बोलो बोलो बोलो, ये 7 पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यही बचा, हो गया बस। अब फाइनल इक्वेशन में भी बैलेंस करके आप चार्ज देख सकते हो, दोनों तरफ चार्ज सेम होना चाहिए। देखना चाहते हो? देखो, ये देखो, प्लस -2 इधर 12 प्लस 14 कितना होता है? 28 होता है। कितना होता है? 28 - 2 कितना होता है? 26। इधर 26 होना चाहिए। देखो, 4 6 3 18, 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 है 24 हुआ, उधर भी 24 ही बन रहा होगा, ठीक है। एडिशन में गलती हो सकती है, यहाँ गलती नहीं होगी। 12 प्लस 40 ये कितना हुआ? 26, 24 हुआ ना, ठीक है। कर दूं अब, 4 सेम होंगे। आगे लिखो, अगली इक्वेशन लिखो, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। ये सही है। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। देखो कितना आसान है ये, बहुत ज्यादा आसान है। H2S ऑक्सीडाइज करना है, जो भी होगा उसको ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। H2S से बनाना है सल्फर, सल्फर होता है S, बस यही बनाना है। अब इसको ऑक्सीडाइज करने कौन आएगा? नेसेंट ऑक्सीजन। कौन आएगा? आ गया, और बन गया H2O। क्या बन गया? अब इस रिएक्शन की ना बेसिक समझो कि इसमें हो क्या रहा है, तभी आपको, जिनको थोड़ा बहुत समझ नहीं ना आ रहा, तो उनको बेसिक नहीं पता यहाँ पे रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? सल्फर। सल्फर कहां से कहां जा रहा है? -2 से 0 जा रहा है, -2 से 0 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। कहाँ गए वो 2 इलेक्ट्रॉन? बस यही समझना है। देखो, ये ऑक्सीजन 0 से -2 चला गया, ये हो रहा है इसमें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऐड कर देंगे, क्या आ गया? K2Cr2O7 प्लस, जो 3 में इसलिए करें क्योंकि ये इसका 1 मोल कम से कम 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना, तो इसलिए 3 से प्लस 3 H2S
इसका टेस्ट होगा थर्सडे, ठीक है? हैं? इसका सिलेबस नहीं देखा? हाँ, देखना भी मत, ठीक है? थोड़ा प्लस ये आ गया समझ? मॉलिक्यूलर इक्वेशन आयनिक बनाए, आयनिक बना लेते हैं। आयनिक किसकी? आयनिक तो पता है, बोलो सारे, बोलो सारे। नहीं ऐसे नहीं, आवाज मिक्स हो रही है। बॉयज बोलेंगे, बॉयज। अब जो नहीं बोलेगा वो गर्ल है, सिंपल। बॉयज, हेलो बॉयज। तो गर्ल प्लस ये ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते। अब देखना, सुनना, इनको पता ही नहीं बोलना क्या है। H2S में ये कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा S2 नेगेटिव। कैसे लिखूंगा? ये क्या बना रहा है? ये S बना रहा है। क्या बना रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन? इसको मल्टीप्लाई करें कितने से? ऐड कर लें। मेरे को तो लगा नहीं है ये औखा है। ये औखा है। इसको कम से कम टेस्ट के वक्त, थर्सडे टेस्ट है, थर्सडे तक जो बच्चा 10-10 बार लिखेगा उसका ही सही होगा, ठीक है? बाकी सबकी क्वेश्चन गलत होंगी। जब टेस्ट मिलेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। हंसते हो तुम लोग? चलो मिलेंगे, सबको मिलेंगे टेस्ट। देखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3S2 नेगेटिव गिव्स। मान लो मैंने यहाँ पे 2 लगाना मैं भूल गया। मान लो मैं 2 लगाना भूल गया। अगर मैं कोई चार्ज लगाना भूल गया, मैं फाइनल में आके रिएक्शन को चेक करूंगा कि क्या हुआ। चार्ज बैलेंस है, देखो -2 प्लस 14 कितना होता है? +12 होता है। कितना होता है? +12। ये कितना? -6। कितना बचा? 6 पॉजिटिव बचा। इधर कितना चार्ज है? इधर 3 चार्ज है ना, 3 कम हो गया थे, बैलेंस होगी। पॉज करो, टैप करके टैप दोबारा करो इसको। लिखो आगे, लिखो इट ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड्स टू सल्फेट्स। पहले सल्फाइड था DE, सल्फाइड होता है S2 नेगेटिव। अब मैंने बोला सल्फाइड, सल्फाइड होता है SO3 2 नेगेटिव। सल्फाइड T आता है इसमें। बच्चे सल्फाइड क्या होता है? सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO3। इसमें सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? चार्ज क्या है उस पर? +4 चार्ज है। क्या चार्ज है? इसको ऑक्सीजन दो, क्या बन गया? ये इस रिएक्शन में क्या हुआ प्रणव? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इसमें और किसमें? जिसके साथ बैठा उसके साथ बातें करने लग जाता। ओए तू उधर क्या देख रहा है? इधर देख, बता क्या हो रहा है इसमें? चैप्टर खत्म हो जाएगा सर, समझ नहीं आया। चलो जी, हो गया चैप्टर। बेटा जब तक खुद का एफर्ट नहीं ना होगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना। कोई भगवान नहीं आएगा बचाने। भगवान तो वैसे भी नहीं आते हैं। हाँ जी, खुद ही बचना पड़ता है। बचो नहीं। ये वाला सल्फर +4 से कहाँ जा रहा है? ये देखो, सुन ले, सबको पता लग गया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जा रहे हैं और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ चला गया। और अब इस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 हो चुकी है। इसमें ये हो रहा है। जब आपको ये समझ आएगा, आपको हो ही नहीं सकता समझ ना आए।
वैसे रट्टे मारोगे होना ही नहीं कुछ। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि इसका 1 मोल 3 ऑक्सीजन देता है। हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको 1/3 से डिवाइड कर दूं मैं, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन आ जाएगा, तो उसका मेरे को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, 4/3 आएगा ऐसे। आया समझ? इसलिए बेटर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो अब हम करेंगे इसको ऐड। क्या आ गया? K2Cr2O7 प्लस 3Na2SO। इसमें तो फायदा ही बहुत है, रिएक्शन बार बार करते करते प्रैक्टिस हो जाती है। 4 रणवीर तो टारगेट पे है बेटा, तेरे चांटे पड़ेंगे देखना, चांटे पड़ेंगे तेरे। प्लस 4H2O, सिंपल है। आयनिक इक्वेशन कौन बोलना चाहता है? कोई बोलना चाहता है? गर्ल्स क्रोमियम वाली इक्वेशन बोलो जल्दी। रणवीर बोल। सॉरी Cr2 2 नेगेटिव प्लस जानी तेरी आवाज आ रही मेरे को तेरी तो आ ही रही है अभी तेरी आई देख, और केशव की भी आ रही थोड़ी थोड़ी। प्लस 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 आ जाओ। अब सिर्फ तान्या बोलेगी। तान्या इसकी इक्वेशन बोलो। SO3 2 नेगेटिव गिव्स, सिर्फ तान्या बोले आगे। अब मेरी बात सुनो, रहने दो। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर हिमांशी आगे क्या करना है? उधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर कितने हैं? 3 4 जा, क्या करना आगे? उधर इधर वाटर ऐड कर दो। क्यों? ऑक्सीजन तो उधर कम है। अब इधर गई यार, देखो इधर ऑक्सीजन कम है, कितने कम है? 1 कम है ना, तो 1 H2। हाइड्रोजन किधर कम है? कितने? तो फिर क्या करूं? 3 हाइड्रोजन ऐड कर दूं? 2 ही करूंगा। फिर इसमें समझ ना आने वाला क्या है बताओ? 2H पॉजिटिव। क्या चार्ज बैलेंस करना है हार्दिक? टाइम जितना मर्जी लो, तो हमने 1 हफ्ता दिया है एक छोटे से टॉपिक को। ये ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन इधर ही आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आए? इसके पीछे रीजन देखो, 2 रीजन अपने पास। इधर चार्ज कितना है? -2। इधर -2 + 2 0 था। क्या था? -2 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ऐसा 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आए इक्वेशन में? 3 4 क्यों नहीं आ गए? हाँ, सर्फल +4 से +6 जा रहा है, तो 2 ही आएंगे। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो अपना दिमाग खोल के रखो, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करना है? ऐसे करके देख रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ? 2 है ना? उधर कितने हैं? हाँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके क्या आ गया? बोलो बॉयज, बोलो ऐड करके क्या आएगा? मनीष बोल ही नहीं रहा बोल। Cr2O7 आगे बोलो। Cr2O7 2 नेगेटिव आगे पहले, प्लस प्लस। देखो अभी 3H2 इधर लिख लेते हैं। चलो रहने दो, मत बोलो, बस करो। इधर 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव है ना, प्लस 7H2O। इस रिएक्शन में देख रहे हो कितना पंगा पड़ रहा है ना? इधर देखो, नॉर्मल रिएक्शन जितनी आपने की उसमें ऐसे नहीं था कि H पॉजिटिव इधर भी आ गया, इधर भी आ रहा ना, इधर है ना? तो वो उधर जाके माइनस करेंगे, उधर जाके हटा दिया, कितने रह गए? 8।
वाटर भी ऐसे ही होगा, 3 इधर 7, कितने रह गए? तो ये काम आपको खुद करना है, ठीक है। अब उसके बाद आप चार्ज बैलेंस करके देखो, चार्ज बैलेंस है, करना है बैलेंस, देखें -2 इधर -6 -6 -2 -8 हो गया, कितना हो गया? -8 + 8 0 हो गया। इधर 2 3 6 6 6 12, इधर कितना चार्ज हो गया? -6 6 6 + 6 आ रहा है इधर तो, है ना? नहीं आएगा, हाँ हटा दिया वो, है ना, देखो ये तो हटा दिया, कम कर चुके हैं ना, कर लो नोट्स। थ्री 2 6 2 3 6 0 चार्ज, पॉज कर दो। ऑक्सी रिएक्शन लिखो, इट ऑक्सीडाइजेस thiosulfates to, थायोसल्फेट क्या होता है? thiosulfates to sulfates, thiosulfates to sulfates and sulfur। तो इसमें दो चीजें बनती हैं, ये इसलिए स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है। ये मेंस में आई थी बच्चे, इसीलिए आई थी। ये अलग है रिएक्शन, ये थोड़ी सी अलग है, ऐसा मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान बनाएंगे इसको हम। इधर इधर पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए थायोसल्फेट आयन क्या होता है, H2O3 नेगेटिव, ठीक है। तेजा इधर मार्कर कहाँ गया? Na2H2O3 से क्या बनेगा? उसने बोला क्या बनेगा, वो तो उसने बता ही दिया है ना, तो फिर ये मुश्किल कैसे है? मुश्किल बस इसमें यही है, जब पेपर में आपको आई ना, आपको नहीं पता होगा कि इसमें दो चीजें बनती है ना, तो वो दिमाग में रखना पड़ेगा। एक तो सल्फेट बनेगा, सल्फेट तो याद आया था, दूसरा सल्फर बनता है, ठीक है। याद रखना, 2 सल्फर होंगे ना जब, तो 1 सल्फर बनाना, ठीक है। क्या बनेगा? एक बनेगा सल्फेट, तो वो तो आसान है, ये लो, अभी तो किया हमने थायो वाला, वैसा ही है। मेरी बात सुनो, Na2SO3, एक ये आया, SO4 हो गया, एक सल्फर बचा, क्या बचा? वो आ जाएगा ऐसे ही बाहर। तो मुश्किल नहीं है ये, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि सल्फर भी बनता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, कितने से? और ऐड कर लेना, क्या आ गया? K2Cr2O7 प्लस आगे बहुत करना, हेलो, बहुत ज्यादा आगे, ओके 4H2SO4 आगे, इधर ध्यान रखो यार, ओए अंकुश, रणवीर देख ले, तू किधर देख रहा है? अब तू फोन देके जाएगा, तू फोन लग रखने के लायक नहीं है। प्लस बोलो 3S प्लस वाटर कितने? ये समझ आई इक्वेशन? देखो कितनी लंबी इक्वेशन है, ऐसे ही आयनिक इक्वेशन बनेगी, करें? यहां से बनेगी ना ये इक्वेशन, ये कैसे रूटेगा? H2O3 gives क्या बना? ये ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है स्नेहल, SO4 प्लस, इसमें ये भी लिखना पड़ेगा, है ना, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको ऐसे लिखना है, और ऐसे नहीं इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज डालो, जैसे ऊपर डाला सल्फाइड बनाया, वो सल्फाइड था, वो क्या था? इसमें चार्ज नहीं है,
अब इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने इधर, इधर क्या करना है, हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तुम लोगों ने यहाँ तो पूछा नहीं, यहाँ पूछ लेना। देखो अब इलेक्ट्रॉन ऐड करो, चार उधर, चार कितना है -2, इधर कितना है 0, इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन। मेरे को इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए बताओ, सोचो और बताओ, हाथ खड़ा करो और बताओ। गलत तो बता दो, थोड़ा सा तो बताओ, कौन बताएगा, जो कोशिश करेगा वही बाद में जीतेगा, आज चाहे हार दे, है ना। हाँ जी प्रणव बताएगा, वेरी गुड प्रणव। सल्फर 2 नेगेटिव से, कौन सा, उधर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट 2 नेगेटिव है ही नहीं है। H2O3 2 नेगेटिव, 2x -6 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 4x, x यहाँ पे सल्फर +2 स्टेट में है, सल्फर +2 से कहाँ जा रहा है +6, और सल्फर 0 भी जा रहा है। मेरे को बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, यहाँ पे 4 क्यों नहीं आए, या 6 क्यों नहीं आए, या 0 क्यों नहीं आया, 2 ही क्यों आए, बताओ, एक्सप्लेन करो। पेपर में भूल गए, मान लो गलती से यहाँ पे H पॉजिटिव 1 लिख लिया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे 2 कुछ और इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, तुम लोग तो इलेक्ट्रॉन चेंज कर दोगे, मैं नहीं करूंगा। +2 से +6 या 4 इलेक्ट्रॉन, सुनते जाओ, होली धीरे बोल। +6 से +2 से +2 से +6 गया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अभी रुको, +2 से कहाँ गया +6, यानी कि सल्फेट बना। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन आए कितने, क्योंकि 2, 1 सल्फर +2 से 0 आ गया, आया समझ। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो जब आपको इतने डेप्थ में सारा पता होगा, आप बस फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा इतना कुछ। +2 से 1 सल्फर कहाँ जा रहा है +6, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा था ये तो, ठीक है, लेकिन वही सल्फर जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वही 2 इलेक्ट्रॉन, बीच में से 2 इलेक्ट्रॉन उसने उठा लिए है ना, और वो चला गया 0। तो इसमें ये हो रहा है, ये साइड पे लिख लेना। ये देखो कितने काम की चीज है ये तुम्हें डिटेल सारी पता होगी तभी कर पाओगे क्वेश्चन, तभी लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा सब, ठीक है। अब इसको बैलेंस मैं ही कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना 3 से ऐड कर लेना है, मैं कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करना ऐड कर लेना। इसकी इक्वेशन बोलोगे Cr2 की, यहाँ आएगी ना, यहाँ लिख लेते हैं, क्या थी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस, ये मैं कर देता हूँ ऐड, बोलो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस कितने 3H2O3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O, बोल ही नहीं रहे, बोलो तो सही, 3H2O gives 2Cr3 पॉजिटिव 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 3S प्लस 6H पॉजिटिव प्लस, बस। अब इसमें देखो मेरी बात सुनो, वाटर हाँ 7H2। अब इसमें देखो H पॉजिटिव यहाँ पे है और इधर भी था, है ना, मैंने लिखा नहीं ना, कोई बोला ही नहीं। कितने बच्चे थे, गलती मैं निकाल रहा हूँ, 14H पॉजिटिव है ना, 14, 6H पॉजिटिव यहाँ पे, 14 यहाँ पे, कितने बचे 8, यहाँ से 6 उड़ा दो, इधर कितने कर दो, कितने कर दो 8। इसका यही मेथड है, बुक में सीधी सीधी बैलेंस की हुई है, वो होनी नहीं वैसे सीधा। वाटर उधर कितने 3, इधर कितने 3, इधर आके माइनस हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे 4, यहाँ से 3 गायब। अब उसके बाद अगर आप चार्ज चेक करना चाहते हो कर सकते हो, कंफर्म करने के लिए मैं तो करता हूँ हर बार चेक। इधर कितना चार्ज है, 3 2 6 -8 -8 + 8 0, 6 6 खत्म, 0 0 0 आ गया समझ, कर लो नोट। हो गया, क्या करते रहते हो तुम, हैं लिखो आगे।
It oxidizes SO2 sulfur dioxide to sulfuric acid. It oxidizes sulfur dioxide to sulfuric acid. अब जो ऐसे बीच में से लेक्चर देगा उसको कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। लेक्चर स्टार्टिंग से करना है कवर। पहले ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर की इक्वेशन कैसे बनी वो समझो, फिर ये वाली इक्वेशन पे आओ। अब आप लोग लिखोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे। दो इक्वेशन करेंगे हम, एक इधर कर लेते हैं, एक इधर, ठीक है। ये तो बहुत आसान है जो मैंने बोल ली। SO2 से कहता क्या बना दो। मैं ना एक टाइम के लिए यहाँ 2 ऑक्सीजन ऐड करने लगा था, फिर मैंने किए नहीं, बताओ क्यों। मैंने देखो 2 ऑक्सीजन चाहिए मेरे को, मैंने किए नहीं। मेरे को पता लगा, मैं नहीं एक ही करूंगा भाई। मेरे को एक ऐसे याद है, 2 चीजें है ना, एक तो ये H बड़ा यहाँ पे, एक तो मेरे को हाइड्रोजन भी चाहिए है ना, और ऊपर से मेरे को सल्फर को +4 से कहाँ लेके जाना है, +4 से +6 ही तो लेके जाना है। +4 से कहाँ लेके जाना है, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 के लिए 1 ऑक्सीजन चाहिए होता है, 2 के लिए, इसीलिए 1 ऑक्सीजन आएगा। और 1 ऑक्सीजन जो आया वो पहले से ही -2 में था, वो वाटर का ऑक्सीजन है। ये इक्वेशन बन गई, अगर समझ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे ना इलेक्ट्रॉन को, इसकी इक्वेशन बोल लो फिर। प्लस देखो यहां से लिखोगे तो 8 आ जाएगा, +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स प्लस। अब इसकी आयनिक इक्वेशन SO2 है हमारे पास, SO2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होता है, आयनिक नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों क्या है, नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या होता है, पता है कुछ क्या नहीं पता है, ये कैसे टूटेगा। चलो बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितने, इधर कितने, उधर कितने, 4, इधर 2। हिमांशी किधर करना है वाटर ऐड, इधर करना है 2। इधर कितने वाटर ऐड करने, 2H2। हाइड्रोजन कितने ऐड करने, यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया 4H+। चार्ज बैलेंस करो, उधर इधर कितना चार्ज है, -2 +4 कितना होता है, +2 होता है, कितना होता है, उधर कितना है 0, +2 इलेक्ट्रॉन्स। और आने भी चाहिए, ये +4 से कहाँ जा रहा है, +6, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इसमें क्रोमियम वाली इक्वेशन लिख दी है, ऐड कर देना इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, कर लोगे। अभी रुको, ये जगह छोड़ के अगले की हेडिंग डालो जल्दी। इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। नाइट्राइट आयन क्या होता है पता किसी को, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। हेलो, इसमें तो ये तो बहुत ही आसान है। देखो KNO3 में 1 ऑक्सीजन ऐड किया, क्या बन गया, KNO2 में ये प्लस कहां से कहां गया नाइट्रोजन, +3 से +5। ये पता लग रहा है चार्ज कैसे आया, +3 कैसे आया। तुम लोगों ने +1 नहीं ना पढ़ी है ढंग से, क्यों नहीं पढ़ी है, ऐसे 1 पोटेशियम पे 1 होता है, इस पे X, ऑक्सीजन पे 2 ऑक्सीजन पे होता है, 1 ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 पे में, ठीक है। इधर देखो ये तो हो भी गई, इसमें क्या करना था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लो। अब इसकी आयनिक इक्वेशन मॉलिक्यूलर कर लोगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सही लिखना। आयनिक देखो, आयनिक बोलो क्या आएगी, एक तो इसकी लिख दो प्लस, आगे देखो ये इक्वेशन आप 7-8 बार लिख चुके हो, आपको याद होगी। ऐसे ही बाकी होंगी 10-10 बार लिखनी पड़ेगी। यहां से लिखो NO2 नेगेटिव, क्या लिखो, क्या बनेगा, इधर ऑक्सीजन 1 ज्यादा है। देखो मैं बार बार एक ही चीज करी जा रहा हूं,
मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन इधर आने, मेरे को ये भी पता, दो, मेरे को चार्ज काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है +3 से कहाँ जा रहा है। हाँ, अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ, 4 के साथ करते हैं। कितना चार्ज है यहाँ पे, इधर कितना है, +1 है, +1 क्या है, तो आएंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन आगे, देखो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से कर लेंगे ऐड, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3NO3 2 नेगेटिव प्लस 14H वाटर लिख लो पहले, 3H2O माइनस होना है वो तो, प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स, वेरी गुड, प्लस 3NO प्लस 6H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 7H2O 3H2O 4H2O और H पॉजिटिव उधर 8, चार्ज बैलेंस करें, -2 -3 कितना होता है, -2 -3 कितना हो गया, -5, ये +8 कितना हो गया, +3, इधर 6 -3 +6, वो +6 नहीं आना। अच्छा वो हट गया पहले से ही है ना, 3 3 बचा, 3 आ गया, समझ आया, 3 3 आ गया ना, 2 5 3 8 -5, ठीक है, चलो खत्म हो गया लेक्चर, ठीक है, कर लो।